भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार जी, मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ इस नई सुबह पर। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और उस विषय का नाम है समय का महत्व। और इसके ऊपर मुझे वीडियो बनाने के लिए हमारे बाबा के सेवक शत्रुघ्न साहू छत्तीसगढ़ से इन्होंने हमें एक मैसेज किया था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हमारे नई पीढ़ी के लिए, जो नए बच्चे हैं मानव धर्म के। इनको समय का महत्व समझाना बहुत ज़रूरी कि इस मार्ग में जो समय है वो भगवान ने दिया हुआ ही समय होता है और हमारा पूरा जीवन ही समय ही है और ये समय ही जीवन है और जीवन कुछ नहीं है। टाइम इज मनी नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये जीवन ही समय है और समय ही जीवन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर सुनिए। और ये बाबा के जीवन में एक घटित घटना है, बाबा का ही खुद का अनुभव है। तो और इसलिए बाबा जुमदेव जी, बाबा के जो बच्चे, हम सब बाबा के बच्चे, सेवक और सेविकाएं, मानव धर्म के सभी युवा बाबा जुमदेव जी ऐसा समझते कि बाबा जुमदेव जी इस विषय को ले रहे हैं और बाबा जुमदेव जी ने ही सभी सेवकों को समय का महत्व समझाया है। और बाबा जुमदेव जी एक ऐसी घटना, सच्ची घटना हमें सुनाने जा रहे हैं। बाबा ने मार्गदर्शन भी किया है कि जिसके कारण, जिस घटना से बाबा जुमदेव जी अपने जीवन में हमेशा हमेशा समय को महत्व देते रहे। और बाबा जुमदेव जी की वो घटना जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये जो बात हम कर रहे हैं ये है साल 1946 की, गोलीबार चौक की। और हमारे बाबा महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, उस समय उन्होंने हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त की थी। और कुछ लोग बाबा के पास आते थे। बाबा उनके उस मंत्र से, बाबा हनुमान जी का फूकने मारते थे। उस समय पूरा का पूरा मंत्र जो हनुमान जी का मंत्र था, जिससे बाबा ने त्रिकालावन गढ़ाए, और जो सन्यासी ने जो मंत्र दिया था उसके उससे बाबा जुमदेव जी लोगों के दुख दूर करते थे। लेकिन तब बाबा सारे देवी देवताओं को वगैरह सब मानते थे। तो आइए, जो आज हम जो बात कर रहे हैं समय का महत्व, तो बाबा के जो बड़े भाई थे उनका नाम था बालकृष्ण और नारायण राव। वे अलग रहते थे, सामने रहते थे। और उनके घर में एक बहुत बड़ी समस्या थी। जो बालकृष्ण की पत्नी थी सीताबाई, वो अंधश्रद्धा में फंसी थी, भूत बाधा की छाया में थी। और उसके कारण घर के सभी लोग बहुत परेशान थे। रात रात भर सो नहीं पाते थे, रात रात भर परेशान रहते थे। तो जो बालकृष्ण जी थे वो नारायण राव जी से कहते कि भैया बहुत हो गया, अभी हम इसको सहन नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि इसके बारे में हमने बाबा के साथ बात करना चाहिए और बाबा से मदद लेना चाहिए। नारायण राव जी कहते कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने उनके पास जाना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी की सिद्धि तब बाबा के पास थी और उससे विश्वास हो गया था कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा वो अपने नारायण राव जी और बालकृष्ण जी बाबा के पास जाते हैं और उनकी मदद मांगते हैं। और बाबा से कहते हैं कि बाबा आप हमारे घर में भी हवन करिए, ये जो हमारे घर में जो समस्या है वो ठीक हो जाए। बाबा उन्हें मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं रोज़ शाम को एक ही समय पर एक ही समय पर 11 दिन तक आपके घर में हवन करूँगा, लेकिन समय का ध्यान रखना। क्योंकि बाबा उस समय भी समय को महत्व देते थे। बचपन से बाबा समय का बड़ा ध्यान रखते थे। और इस प्रकार से ये 11 दिन के हवन कार्य शुरू हो गए। बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन आया और वो तारीख थी 20 जनवरी 1946 की, और वो दिन था पौष महीने की चतुर्थी का, रविवार का दिन था। और इस प्रकार से उस दिन बाबा के परिवार में उपवास रहता था। तो घर में वो महिलाएं जो है, जो व्रत रखती थी, इस तारीख को 20 तारीख को जो व्रत रहता था दिन भर का, तो उस समय जो हवन है वो देर रात चलती थी। तो परिवार में ऐसा लगा कि हवन को देर हो जाएगी, रात के 11 बज जाएंगे और उस दिन हम सब देरी में खाना खाएंगे, भूखा रहना पड़ेगा, महिलाओं को तकलीफ होगी। तो ऐसे उनके घर में ये चर्चा होती है। और ये तारीख थी 20 जनवरी 1946 की बात हम कर रहे हैं। ये सभी लोग बाबा के पास जाते हैं और एक भाई बाबा को कहता है
कि आज महिलाओं का उपवास है और हमारी आपसे विनंती है कि पहले हम भोजन कर लेंगे और बाद में हवन करेंगे। बाबा मन ही मन सोचते हैं, लेकिन उस समय बाबा थोड़े चिंता में पड़ जाते, द्वंद्व निर्माण हो जाता है कि क्या करें। लेकिन फिर बाबा मन ही मन सोचते कि क्या फर्क पड़ेगा, भगवान की पूजा अगर थोड़ी देर के बाद चालू कर दी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन परिवार की खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है और बाबा ने परिवार को महत्व दिया और परिवार की खुशी ज़्यादा बाबा को लगा कि परिवार की खुशी महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से बाबा ने उनकी बात मान ली और उन्होंने सब ने भोजन किया और रात को जो हवन चालू थी वो उसको देर हो गई। लेकिन ये देरी, ये जो समय, ये जो घटना घटित हुई, इस एक घटना ने बाबा के ये फैसले ने हाँ होकार देने से, हाँ करने से उस दिन सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदलने जा रहा था। आइए, इस प्रकार से वो हवन हो गया, देर से हवन खत्म हुआ, परिवार के सब लोग सो गए, बाबा भी अपने खोली में अकेले सो गए। बाबा की अकेली एक छोटी रूम थी जहाँ बाबा सोते थे। लेकिन जैसे 2 बज गए, रात के 2 बजे की ये घटना है। रात के 2 बजे बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर चोर पकड़ो। बाबा के जो भाई लोग थे वो एकदम जाग गए क्योंकि आवाज़ जोर से आ रहा था बाबा के रूम से। और बाबा के खोली की तरफ बाबा के भाई दौड़ के चले गए, लेकिन उस समय दरवाज़ा बंद था। बाबा के भाई दरवाजे को ठोकते हुए कहते, बाबा बाबा क्या हुआ, चोर कहाँ है, चोर कहाँ है। बाबा एकदम घबराए हुए नींद से उठते हैं, अरे या तो कोई चोर नहीं है, मैंने सपना देख रहा था। बाबा ने दरवाज़ा खोला। जब बाबा अपने हाथों को देख रहे थे तो मुट्ठी कसकर बंधी हुई थी मेरे हाथ में। बाबा ऐसे बोल रहे थे, मेरे हाथ में कोई तो भी फंसा हुआ है। लेकिन जब बाबा अपनी मुट्ठी खोलते हैं तो उन्हें समझ में आता था कि ये तो सपना है था। और वो सपने में जो उन्होंने देखा था कि उन्होंने हनुमान जी का पैर पकड़ा हुआ है, हनुमान जी भागने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा अपने भाइयों को, परिवार को कहते हैं कि मैंने हनुमान जी का पैर पकड़ रखा था, वे बहुत मुझसे नाराज थे, मैंने उनसे क्षमा मांगी लेकिन वे मुझे छोड़ के जा रहे थे। बाबा जुमदेव जी सपने की बात कह रहे हैं कि हनुमान जी हमसे कह रहे थे कि मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, मैं समय पर तेरे पास आया हूँ, मैं भूखा प्यासा तेरे द्वार पे खड़ा हूँ और तू खाना खा रहा है। और इस प्रकार से दूसरे दिन बाबा अपने परिवार के सभी लोगों को बुलाते हैं। सभी लोग बाबा को बड़े उत्सुकता से देख रहे हैं उस समय। लेकिन बाबा बड़े गंभीरता के साथ रात को जो सपना था उसके बारे में बता रहे हैं कि कल रात मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने समय का अनादर किया। हनुमान जी समय पर मेरे पास आए थे लेकिन मैं अपने परिवार को खाने के लिए परमिशन दिया, लेकिन उस दिन हवन हमने देर से चालू किया। बाबा जुमदेव जी को उस दिन एहसास हुआ और परिवार को बताया कि भगवान सही समय पर आते हैं और हम जो समय तय करते हैं, चाहे कहीं जाने का, हवन का, कार्यक्रम का, वो हमारा समय नहीं, वो भगवान का ही दिया हुआ समय होता है। और इसलिए बाबा फिर हमारे सेवकों को मार्गदर्शन करते हैं और इसलिए बाबा ने बार बार हमें मार्गदर्शन किया कि समय का पालन करना ही सच्ची भक्ति है। अगर मैंने समय पर काम नहीं किया होता तो आज, अगर मैं उस समय माफी नहीं मांगता, पैर नहीं पकड़ता, शायद मैं आज उस कृपा को खो देता था, उस सिद्धि को मैं खो देता था। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस घटना के बाद बाबा ने एक बहुत बड़ी सीख ली और उन्होंने पूरे जीवन भर शरीर से जब तक बाबा इस धरती पर रहे, बाबा ने समय को बहुत महत्व दिया और जीवन पर बाबा ने अपना पूरा जीवन समय के साथ बिताया, हर काम समय पर किया। तो बाबा जुमदेव जी के इस कहानी से, इस घटना से, इस सच्ची घटना से हमें अपने जीवन में ये बात को समझ लेना है कि समय का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। हमें हर पल समय को सम्मान देना चाहिए। जैसे भोजन को, पैसे को, धन को, मकान को हम जैसे समय देते हैं, उसी प्रकार हमें समय का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो समय निकल गया वो कभी वापस नहीं आता। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपसे विनंती है कि ये जो घटना है बाबा के जीवन की एक बहुत बड़ी सीख दे जाती है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों,
और इस मार्ग की जो नई पीढ़ी है, बाबा ने 1990 में इन्हीं युवाओं को मांगा था, इन्हीं बच्चों में से एक बच्चा मांगा था कि हमें कोई युवा दे दो, हम उसे युग पुरुष बना देंगे। तो ये जो नई पीढ़ी है इस समय को समझे, क्योंकि मानव धर्म का आधार स्तंभ है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों और मेरे सेवकों के परिवार के जो बच्चे बच्चियां हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो समय को महत्व दे। कई बार परिवार में देखता हूँ माता पिता पीछे लग रहे थे, उठो उठो, जिनके सादे कार्य चल रहे हैं, कई बार बच्चों के कारण जो सुबह की विनती है उसको देर हो जाती है, तो बच्चे कई बार घर पे समय पे नहीं आते, माता पिता की सुनते नहीं हैं, और माता पिता को चिंता लगी रहती है कि ये कृपा सत्य है, जागरूक है, समय का बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं सभी बच्चों से, इस मार्ग के जो युवा है, लड़के लड़कियां हैं, सेवक सेविका है, मैं आपसे विनती करता हूं कि माता पिता की सुनो, उनके आदेश का पालन करो, समय का महत्व दो, क्योंकि इस मार्ग की जो कृपा है, जागरूक दैवी शक्ति जो है, वो समय पर टिकी हुई है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपने जो मुझे अपना कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये बाबा की घटना आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट्स में हाँ जरूर लिखना, एस जरूर लिखना, नमस्कार जरूर लिखना, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, शेयर ही नहीं तो इसको सब्सक्राइब भी करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की जो बेल होती है, जो आइकॉन होती है, उसको भी क्लिक करो, शेयर करो। और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले, मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।